उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। हम उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। हमारे 2014 में उन्हीं की सरकार में, सपा की सरकार में ही हमारे चाचा जी के मंदबुद्धि थे, बाला फुसला करके बिना पैसे के बैनामा करा लिया गया। आप कम से कम बच्चों के घर की ओर बुलडोजर का नाम न लीजिए किसी के कहने पर, कहिए बुलडोजर वहां से वापस ले ले और सख्त से सख्त सजा उसको दीजिए जिसने उन 3 बच्चों को किवाड़े तोड़कर गोलियों से मारी है। हैंग करो इन क्रिमिनल्स को, ऐसे क्रिमिनल्स को जिसके अंदर करुणा नहीं है। क्या बच्चे तड़प रहे थे, गोली मारना जरूरी था? क्या उन बच्चों की हत्या करना सत्यप्रकाश और उसकी पत्नी की हत्या से पेट नहीं भरा था? इन बेईमानों को पकड़ के ले आके और इनको इस तरीके का सजा दिया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां और आने वाले लोग याद रखें कि बुलडोजर, स्टॉप बुलडोजर, स्टॉप बुलडोजर, इस समय स्टॉप बुलडोजर करिए। पुलिस का जहर बो देगा, मैं बस्त कर दूंगा उस जांच के जहर। प्रेमचंद यादव के घर पर जो नापी जोखी है हो चुका है, सीमांकन भी हो चुका है, लोग कयास लगा रहे हैं बुलडोजर चल सकता है। तो चल सकता है बुलडोजर, तो मैंने मना किया है कि बुलडोजर, अरे यार कम से कम इतनी तो मनुष्यता करो। तुम मीडिया हमसे घुमा के पूछ रहे हो, मैं कंसर्न नहीं हूँ। डीएम से यही बुल्ले जाके उनके चढ़ के उनके सामने पूछना चाहिए कि जिस घर का व्यक्ति का लड़का 12 साल 14 साल का लड़का तीर लेकर बिलख कर रो रहा है बाप के लिए, उसके घर बुलडोजर चल लेके जाएंगे। डीएम आज उसको उन बच्चों के बाप बनना चाहिए, उन बच्चों का, वो सत्यप्रकाश के बच्चों का और यादव के बच्चों का। आज उसके घर बुलडोजर जाएगा। आज जिला प्रशासन संरक्षक की भूमिका में है, आपको बजाना चाहिए। नहीं चलेगा 15 दिन बुलडोजर, चलवा के देखिए। मैं बता तो रहा हूं कि बुलडोजर चल गया तो मैं बता दे रहा हूं कि बुलडोजर का पतन करके छोड़ूंगा, फिर बुलडोजर नहीं चलेगा। आप अमनुष्यता का परिचय देंगे? मनुष्य नहीं है क्या? इंसान नहीं है क्या? आपके सामने अमनुष्यता ही घोर नीरा से बता हुआ है क्या? वो किसी का बच्चा है, दोनों के पिता नहीं है और उन दोनों के बाप इस समय इस प्रदेश के सभी लोग हैं। और देवरिया के कलेक्टर साहब उनके पिता हैं, दोनों 4 बच्चों के कप्तान, उनके संरक्षक हैं। ऑनरेबल सीएम उन बच्चों के मालिक हैं। और सीएम साहब ने कहा भी है, यहाँ गए थे शायद, उस बच्चे को, सत्यप्रकाश के बच्चे को ढाढ़स दिया था कि अब तुम नहीं, अब हम तुम्हारे संरक्षक हैं। दोनों बच्चों की, दोनों के पिता नहीं है। मैं किसी को नहीं चाहता कि वो भी रो रहा है, उसका भी संरक्षण होना चाहिए। और बुलडोजर की इतनी गर्मी थी तो 2 अक्टूबर के पहले कहाँ सोए थे? बेईमानों ने जब उसने जमीन दखल करके, वो बेईमान था, जमीन दखल करता था तो दखल आपकी मशीनरी कराती थी। जिला पंचायत सदस्य के रूप में अपने हैसियत का इस्तेमाल करता था। ग्राम प्रधान था तो इधर की उधर जमीनें, सारा करप्ट सिस्टम है। ये पॉलिटिकल जो है, जितने पॉलिटिशियंस हैं ये जमीन दखल करते हैं, हत्या करते हैं, बवाल करते हैं, बलात्कार करते हैं। अरे इन्होंने हिंदुस्तान का कुछ नहीं छोड़ा है। एक आध अच्छे सज्जन व्यक्ति इस इन्वायरमेंट में है, इस पॉलिटिकल सिनेरियो में, इस पॉलिटिकल सिस्टम में एक आध अच्छे व्यक्ति हैं, सभी बेईमान हैं। लेकिन मैंने निवेदन किया है ऑनरेबल सीएम से और कप्तान साहब से और कलेक्टर साहब को तो चिट्ठी लिख के कहा है कि कम से कम वेट फॉर 15 डेज, उनको मौका दीजिए उस बच्चे को संभलने का। अभी वो जार बेजार आंसू से हम मनुष्य की जाती हैं। मैं नहीं चाहता कि बुलडोजर चले। प्रेमचंद यादव का जो परिवार वो लगातार ये आरोप लगा रहा है कि हमारे साथ एक पक्षी कार्रवाई की जा रही है, हमारे जो मुकदमे वो नहीं लिखे जा रहे हैं। ये बात मैं नहीं कहना चाहता कि वो आरोप लगा रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं आज हमारा विषय नहीं है, वो प्रशासन देखेगा। और न मैं इसमें कोई आरोप लगा सकता हूं। मैं इतना बात जरूर कहूंगा कि जिनकी गोलियों से वो 3 बच्चों की किवाड़ तोड़कर हत्या की गई है, सत्यप्रकाश के बच्चों को, वो किसी कीमत पर हैंग से नीचे नहीं चाहिए। उसको फांसी पर लटका दो जितना जल्दी से जल्दी हो सके, ताकि इन बेईमानों को, इन क्रिमिनल्स को ये लगे कि हाँ सत्ता किस तरीके से है। मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं सत्यप्रकाश की घर की तरफ और प्रेमचंद की तरफ से क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, ये उन लोगों का निजी विषय हो सकता है। मेरा 2 ही विषय है कि बुलडोजर, स्टॉप बुलडोजर, स्टॉप बुलडोजर, इस समय स्टॉप बुलडोजर करिए। पुलिस टाइम से नहीं पहुंची, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम खराब रहा, तो आप क्या चाहते हैं? वो एक आंसर मैं मुख्यमंत्री को जो लिखा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लैंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट लिख के भेज चुका हूँ।
एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाए। अभी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ये अंग्रेजों के ज़माने का है, 250 साल पुराना है। यहाँ केवल खरीद फरोख्त, बेईमानी, डाका, यही सब काम भूमि में हो रहा है। एक ऐसा रिड्रेसल डिपार्टमेंट बनाए, लैंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट, जो लैंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूरे प्रदेश में हो, 73-74 जिलों में, और उसको रेवेन्यू राइट ना हो। कौन सा राइट हो? 2 राइट हो, पुलिस राइट और पनिशमेंट दंड का राइट हो, लेकिन न्यायिक प्रोसीजर उसी ढंग से चले। और वो 30 दिन में केवल जो डिस्प्यूट डिपार्टमेंट बनेगा, डिस्पोजल डिपार्टमेंट बनेगा, वो केवल 30 दिन में किसी समस्या का 10 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल, ये कौन सा न्याय है? ये क्या जस्टिस है? एक पीढ़ी मर गई, उसकी जमीन कोई दूसरा ले रहा है। तो मैंने जोगी जी को थ्रू कलेक्टर प्रपोजल भेज दिया है, आज नहीं तो कल लैंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रदेश लेवल पर अवश्य बनेगा। उनको किसी तरह का रेवेन्यू राइट न दे। यहाँ कानूनगो से लेके ऊपर तक बेईमान पड़े हुए हैं। बेईमानी का, इनके बेईमानी और लापरवाही का नतीजा हुआ 5 लोग कब्र में चले गए, दफन हो गए, और ये क्या करते चले जा रहे हैं। और न जाने कितने लोग ऐसे ही मारे जा रहे हैं, मरते चले जा रहे हैं प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। लेकिन मैं देश की बात नहीं करूंगा, मैं प्रदेश की बात करूंगा। और ये बार बार निवेदन करता हूं, अभी तो ऑनरेबल सीएम से यही कहता हूं कि आप कम से कम बच्चों के घर की ओर बुलडोजर का नाम न लीजिए किसी के कहने पर। कहिए बुलडोजर वहां से वापस ले ले, और सख्त से सख्त सजा उसको दीजिए जिसने उन 3 बच्चों को किवाड़ें तोड़कर गोलियों से मारी है। हैंग करो इन क्रिमिनल्स को, ऐसे क्रिमिनल्स को जिसके अंदर करुणा नहीं है। क्या बच्चे तड़प रहे थे, गोली मारना जरूरी था? क्या उन बच्चों की हत्या करना, सत्यप्रकाश और उसकी पत्नी की हत्या से पेट नहीं भरा था? इन बेईमानों को पकड़ के ले आके और इनको इस तरीके का सजा दिया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां और आने वाले लोग याद रखें, और बुलडोजर स्थगित किया जाए फिलहाल 15 दिन के लिए। मेरी यही बात है आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद सर। अभी हम खास बातचीत कर रहे थे देवरिया में जो वायरल बाबा हैं, इनका साफ कहना है कि अभी फ़िलहाल बुलडोज़र ना चलाया जाए, क्योंकि अभी मृतक परिवार में जिस तरह से घटनाएं हुई हैं।